मनी बैक पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए रेगुलर इंटरवल्स में गारंटीड सर्वाइवल बेनिफिट तो दे दिया जाता है। इसी कारण के लिए मनी बैक पॉलिसी तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये तो लाइफ कवर देते हुए पूरे पॉलिसी टर्म तक पॉलिसी होल्डर के लिए पीरियोडिक पेमेंट्स भी दे दिया जाता है। जो इन्वेस्टर गारंटीड बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं वो इन्वेस्टर के लिए LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस हो सकेंगे। आज यह वीडियो में हम इसके बारे में हम एवेल्युएट करते हैं और यह एवेल्युएशन वजह से आपको जानकारी मिलती है कि आप तो ज़्यादा मेहनत से कमाने वाले पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ये LIC न्यू मनी बैक प्लान एक अच्छा प्लान हो सकेंगे या नहीं। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह प्लान होते हैं कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग लिमिटेड प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस प्लान। पहले हम देखेंगे कि LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी का फीचर्स। इसमें फिक्स्ड पॉलिसी टर्म होते हैं और फिक्स प्रीमियम पेइंग टर्म भी होते हैं। पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 साल। इसमें देने वाले मेच्योरिटी बेनिफिट में बोनस तो इंक्लूड कर दिया जाता है। ये LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी में इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो दे दिया जाता है। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट, तीसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। डेथ बेनिफिट इसमें देखें तो सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ सिंपल रिविशनरी बोनस और उसके साथ फाइनल एडिशनल बोनस तो डेथ बेनिफिट की तरह नॉमिनी के लिए दे दिया जाता है। सम अश्योर्ड ऑन डेथ होते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग हो सकते हैं कि 125% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड और कि 7 टाइम्स ऑफ द एनालाइज प्रीमियम और कि 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड। दूसरे होते हैं कि सर्वाइवल बेनिफिट। इसमें देखें तो 20% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड तो 5th, 10th, 15th पॉलिसी ईयर में इन्वेस्टर के लिए सर्वाइवल बेनिफिट के नाम पर दे दिया जाता है। तीसरा होता है कि मैच्योरिटी बेनिफिट। इसमें देखें तो 40% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड के साथ वेस्टेड सिंपल रिविशनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस तो मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। बेनिफिट्स देखने के बाद हम नेक्स्ट देखें कि LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी का एडवांटेजेस। इसमें देखें तो इन्वेस्टर उसका डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट वो तो लमसम अमाउंट रिसीव करने के बावजूद वो तो इंस्टॉलमेंट्स में भी रिसीव कर सकेंगे। होते हैं कि 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। इसमें लाइफ कवर एनहांस करने के लिए 4 राइडर ऑप्शन तो अवेलेबल होते हैं और हायर सम अश्योर्ड के लिए रिबेट भी अवेलेबल होते हैं। इसमें लोन फैसिलिटी भी होते हैं और वो होते हैं कि 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू तक। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेजेस और पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरी पड़ती है। इसमें देने वाले प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म तो ज़्यादा फिक्स और रिजिड होने के कारण आपको बदलते हुए परिस्थितियों टैकल करने में यह प्लान तो उतना मदद नहीं कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी यह तो कठिन लगती है। क्योंकि जब आप बदलती हुए परिस्थितियों को अच्छा तरीके से हैंडल करते ही आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। लेकिन यह फ्लेक्सिबिलिटी तो यह LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी में नहीं है। अगर आप देखें तो इसमें देने वाले सर्वाइवल बेनिफिट तो आपका बिग टिकट एक्सपेंसेस के लिए उतना सफिशिएंट नहीं होते हैं। बिग टिकट एक्सपेंसेस होते हैं कि भविष्य काल में आपका बच्चों के लिए होने वाले हायर एजुकेशन और उसका शादी, उस सब के लिए आपके लिए ज़्यादा कॉर्पस होने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसमें देने वाले सर्वाइवल बेनिफिट तो वो कॉर्पस आपको अक्यूमुलेट करने में उतना फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। और तीसरा देखें तो इसमें देने वाले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कम होने के कारण आप तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स इसके साथ अचीव नहीं कर सकेंगे। अब तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आपका रिस्क प्रोफाइल पर ध्यान रखकर वो तो आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी मदद करना चाहिए। उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ही आपको पीसफुल फ्यूचर लीड करने में ज़्यादा मदद कर सकेंगे। लेकिन यह LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होने के कारण अब तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल गोल्स के लिए अब तो किस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए। हमने अब तक यह वीडियो में यह प्लान का बेसिक फीचर्स, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और सारे अदर बेनिफिट्स के बारे में बातचीत कर दिया जाते हैं। अगले हम देखेंगे कि यह प्लान देने वाले रिटर्न्स, इसके बारे में हम एवेल्युएट करते हैं। यह रिटर्न कैलकुलेशन तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। हमने यह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो LIC पोर्टल से ले चुका है। इसमें एक आदमी होते हैं कि 30 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी को खरीद कर दिया जाते हैं और उसका सम अश्योर्ड होते हैं कि 5 लाख, पॉलिसी टर्म होते हैं कि 20 ईयर्स, प्रीमियम पेइंग टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स और उसका एनालाइज प्रीमियम होते हैं कि 37,259। इसमें दिखाने वाले 2 इंटरेस्ट रेट भी आप तो गारंटी नहीं कर सकेंगे,
क्योंकि इसमें हम जस्ट अज्यूम करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट 8% पर एनम रिटर्न जनरेट कर दिया जाते हैं तो वह तो कितना रिटर्न इन्वेस्टर के लिए कमा कर सकेंगे। अगर किसी भी कारण के लिए वही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट 4% रिटर्न ही जनरेट कर दिया जाते हैं तो इन्वेस्टर के लिए कितना रिटर्न्स मिलते हैं। ये तो भी गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते और ये तो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का कोई भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं है। इसमें देखें तो सर्वाइवल बेनिफिट 1 लाख वो होते कि 20% ऑफ द सम अश्योर्ड तो 3 बार दे दिया जाते हैं, बाकी 40% ऑफ द सम अश्योर्ड तो नॉन गारंटीड बोनस के साथ मेच्योरिटी के समय पर दे दिया जाते हैं। अगर आप 4% सिनारियो अज्यूम कर दिया जाते तो इन्वेस्टर के लिए फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट होते कि 2.70 लाख और इसका IRR होते कि 0.26%। इसका अर्थ होते कि अब जो भी इन्वेस्ट कर दिया जाते वो तो किसी भी इंटरेस्ट वजह से आपके लिए वापस तो दे दिया जाते हैं। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपके लिए बेटर रिटर्न्स मिलते और आप तो किसी भी समय लिक्विडेट भी कर सकेंगे। इसी कारण के लिए LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर आपने बेस्ट केस सिनेरियो में कंसिडर कर दिया जाते तो भी इन्वेस्टर का फाइनल मेच्योरिटी अमाउंट होता है कि 4.92 लाख और इसका IRR होता है कि 3.98%। ये तो इन्फ्लेशन से भी कम होने के कारण इन्वेस्टर को फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना मदद नहीं कर सकेंगे। यह LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी देने वाले रिटर्न्स तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से भी कम होने के कारण इन्वेस्टर के लिए ये तो अच्छा चॉइस नहीं होते। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होते कि बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट्स। इसी कारण के लिए हम कह सकते हैं कि एंडोमेंट, मनी प्लान्स या तो लाइफ इंश्योरेंस के साथ सेविंग्स को जोड़ कर दिया जाते, जिसके वजह से आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स तो ज़्यादा कम पड़ती है। अगर आपने रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है तो आप तो सेफ्टी क्वेश्चन पर ध्यान रखकर उसी तरह इन्वेस्टमेंट व्हीकल को चुन कर सकेंगे। अगर आपका मेन मोटिव वेल्थ एक्यूमुलेशन है तो आप तो उसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन कर सकेंगे, जिसके वजह से आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न्स कमाने का मौका तो ज़्यादा हो सकेंगे। अब ये LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए पीरियोडिक कैश फ्लो ऑफर करने के कारण उसमें उतना ज़्यादा कॉम्पाउंडिंग नहीं होते। अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया जाते तो भी आपके लिए कॉम्पाउंडिंग तो अच्छा तरीके से काम करते हैं। अगर आपने लाइफ कवर के बारे में सोचते हैं तो आप तो एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं और आपका सेविंग्स इन्वेस्ट करने के लिए अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी होते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना कर सकेंगे और आपका रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान रखकर आप तो इक्विटी, डेब्ट और हाइब्रिड फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे। दूसरे और तीसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं कि बैंक FD और गवर्नमेंट बैक सेविंग स्कीम्स। इसमें जो इन्वेस्टर सेफ्टी और स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं वो इन्वेस्टर के लिए ये तो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं और इसके साथ वो तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे और पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकेंगे, जिसके वजह से उसके लिए LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी से भी अच्छा रिटर्न मिलते हैं और इसमें ज़्यादा कम रिस्क भी पड़ती है। इन्वेस्टर तो उसका फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट हॉरिजन पर ध्यान रखकर इससे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकेंगे। हमने अब तक सभी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में बातचीत कर दिया जाते, लेकिन भी ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी से कितना बेनिफिशियल हो सकेंगे उसके बारे में जानकारी लेने के लिए अब हम यह टेबल देखते हैं। अगर आप देखें तो ये टेबल में देने वाले सभी इन्फॉर्मेशन होते हैं कि एज ऑफ अक्टूबर 2023। इसमें देखें तो बैंक FD इन्वेस्टर के लिए 6 to 7% रिटर्न दे सकेंगे और पोस्ट ऑफिस स्कीम देखें तो इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा चॉइसेस होते हैं कि वो तो किसी भी चॉइस को चुन कर सकेंगे। अगर वो तो RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड चुन कर दिया जाते तो उसके लिए रिटर्न्स होते हैं कि 8.05%। और जब आप तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ज़्यादा चॉइसेस होते हैं। आपका रिस्क प्रोफाइल और रिस्क हॉरिजॉन पर ध्यान रखकर आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन कर सकेंगे। ये सारी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी या LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी से इन्वेस्टर के लिए अच्छा रिटर्न देने के कारण आप तो किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुन कर सकेंगे, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में यह तो मदद भी कर सकेंगे। अब ये LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी तो इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल सुरक्षित देते हुए उसके लिए पीरियोडिक इनकम भी ऑफर कर दिया जाता है। यह तो इसी तरह इंडिविजुअल और इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकें, जिसके लिए पूरे पॉलिसी टर्म तक पीरियोडिक पेआउट्स की रिक्वायरमेंट्स होते हैं। लेकिन जब हमने यह प्लान को पूरे तरीके से एनालाइज कर दिया जाते हैं तो इसमें कोई भी स्पेशल फीचर नहीं है। ये तो मीडियोकर प्लान होते हैं और रिटर्न्स भी इसमें कम ही पड़ती है।
रिटर्न्स कम होने के कारण होते हैं कि इसमें देने वाले सर्वाइवल बेनिफिट तो पुअर होते हैं। जब सर्वाइवल बेनिफिट पुअर होते हैं तो इसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट तो इन्वेस्टर के लिए वेल्थ क्रिएशन के लिए उतना मदद नहीं कर सकेंगे। इसकी बावजूद इन्वेस्टर तो अर्ली से इन्वेस्टमेंट शुरू करने की ज़रूरत पड़ती है और वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से उसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पर ध्यान रखकर वो तो इसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए, जिसके कारण पावर ऑफ कॉम्पाउंडिंग तो उसको वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा मदद भी कर सकेंगे लॉन्ग रन में। कॉम्पाउंडिंग तो इसी तरह काम करते हैं। अब तो पहले पैसा को इन्वेस्ट कर दिया जाते और उस पैसा का रिटर्न्स तो आप तो री इन्वेस्ट कर सकेंगे और वो रिटर्न्स तो आपको ओवर टाइम ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे। अगर आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपका फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क अपडेट पर ध्यान रखकर ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो आपको ज़्यादा वेल्थ बनाने के लिए ज़्यादा मदद कर सकेंगे ये कॉम्पाउंडिंग। इसी कारण के लिए आपका फाइनेंशियल गोल्स और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर ध्यान रखकर अब तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी होना चाहते हैं तो आप तो एक फाइनेंशियल प्लानर को अप्रोच कर सकेंगे। वो तो कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान आपके लिए बना कर सकेंगे, जिसके वजह से वो प्लान वजह से आपको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में ज़्यादा आसानी होती है। अगर आपने LIC न्यू मनी बैक पॉलिसी के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।